मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे महाराजा हरिश्चंद्र के बारे में, जो अपनी सत्यवादिता के लिए पूरे संसार में विख्यात हैं। कहा जाता है, चंद टरै सूरज टरै, टरै जगत व्यवहार, पै दृढ़व्रत श्री हरिश्चंद्र को टरै न सत्य विचार। सत्य की चर्चा जब भी की जाएगी, महाराजा हरिश्चंद्र का नाम जरूर लिया जाएगा। हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा थे। इनकी पत्नी का नाम तारामती तथा पुत्र का नाम रोहितासु था। तारामती को कुछ लोग सैव्या भी कहते थे। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। महाराजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और त्याग की सर्वत्र चर्चा थी। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने महाराजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। रात्रि में महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण राजभवन में आया है। उन्होंने उस ब्राह्मण को बड़े आदर से बैठाया तथा उनका यथेष्ट आदर सत्कार किया। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही इस ब्राह्मण को अपना राज्य दान में दे दिया। जगने पर महाराज इस स्वप्न को भूल गए। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र इनके दरबार में आए। उन्होंने महाराज को स्वप्न में दिए गए दान की याद दिलाई। ध्यान करने पर महाराज को स्वप्न की सारी बातें याद आ गईं और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने हेतु राजकोष से मुद्रा लाने को कहा। विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, जब सारा राज्य तुमने दान में दे दिया, तब राजकोष तुम्हारा कैसे रहा? यह तो हमारा हो गया। उसमें से दक्षिणा देने का अधिकार तुम्हें कहां रहा? हरिश्चंद्र सोचने लगे, विश्वामित्र की बात में सच्चाई थी, किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक था। वे यह सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र बोल पड़े, तुम हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो। यदि तुम्हें दक्षिणा नहीं देनी है तो साफ साफ कह डालो, मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। दान देकर दक्षिणा देने में आनाकानी करते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र बोले, हे महात्मन, राजमहल, कोष सब आपका हो गया है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती तथा पुत्र रोहित को साथ लेकर राजमहल छोड़कर निकल पड़े। अपने नगर से कोसों दूर काशी में राजा हरिश्चंद्र ने कई स्थलों पर स्वयं को बेचने का प्रयत्न किया, पर सफलता न मिली। सायंकाल तक राजा को शमशान घाट के मालिक ने खरीदा। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तथा पुत्र से अलग हो गए। तारामती को एक साहूकार के यहां घरेलू कामकाज करने को मिला और हरिश्चंद्र को मरघट की रखवाली का काम मिला। तारामती, जो पहले महारानी थीं, अब बर्तन मांजने और चौका लगाने का काम करने लगी। स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र शमशान पर पहरा देने लगे। जो लोग शव जलाने मरघट पर आते थे, उनसे कर वसूलने का कार्य हरिश्चंद्र को दिया गया। अपने मालिक की डांट फटकार सहते हुए भी हरिश्चंद्र नियम एवं ईमानदारी से अपना कार्य करते रहे। उन्होंने अपने कार्य में कभी भी कोई त्रुटि नहीं होने दी। इधर तारामती के साथ एक दिन एक हृदय विदारक घटना घटी। उनके साथ पुत्र रोहितासु भी रहता था। एक दिन खेलते खेलते उसे सांप ने डस लिया। उसकी मृत्यु हो गई। तारामती पर यह दुख वज्र की भांति आ गिरा। उनके पास कफन तक के लिए पैसे नहीं थे। वह रोती बिलखती किसी प्रकार अपने पुत्र के शव को गोद में उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले गईं। रात का समय था। सारा शमशान सन्नाटे में डूबा था। 100-200 जल रहे थे। इसी समय पुत्र का शव लिए
तारामती शमशान पर पहुंची। हरिश्चंद्र ने तारामती से शमशान का कर मांगा। उनके अनुनय विनय करने पर तथा उनकी बातों से वे पत्नी तथा अपने पुत्र को पहचान गए, किंतु उन्होंने नियमों में ढील नहीं दी। उन्होंने अपने मालिक की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र ने तारामती से कहा, शमशान का कर तो तुम्हें देना ही होगा, उससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। यदि मैं किसी को छोड़ दूं तो यह अपने मालिक के प्रति मेरा विश्वासघात होगा। हरिश्चंद्र ने तारामती से कहा, यदि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दे दो, मैं उसे ही कर के रूप में ले लूंगा। तारामती विवश थी। उन्होंने जैसे ही साड़ी को फाड़ना आरंभ किया, आकाश में गंभीर गर्जना हुई। महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने रोहितासु को भी जीवित कर दिया। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी परीक्षा हो रही थी कि तुम किस सीमा तक सत्य एवं धर्म का पालन कर सकते हो। यह कहते हुए विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को उनका पूरा राज्य जैसे का तैसा लौटा दिया। महाराज हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर भी सत्यव्रत का पालन किया। यह सत्य एवं धर्म के पालन का एक बेमिसाल उदाहरण है। इस तरह का उदाहरण संसार में दूसरा देखने को नहीं मिलता। आज भी महाराजा हरिश्चंद्र का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है।